देखो, पाठ लखनवी अंदाज कहा जाता है कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और नवाबी सबकी चली गई, छिन गई है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं के दिखावे का, माने नवाबी के स्वभाव का दिखावा करते हैं, उन पर एक कटाक्ष किया गया है। लेखक अपने एक इस पाठ के माध्यम से यह उजागर किया है कि कैसे लोग दिखावा करते हैं, कैसे लोग अपने को सुपीरियर समझते हैं और लोगों को, आम जन को वो लोग अलग समझते हैं। चलो, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। बेटा, इसमें मुफस्सिल मुफस्सिल होता है जो केंद्रीय नगर के आसपास के जो स्थान होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो केंद्रीय नगर हमारा क्या है, वाराणसी है। वाराणसी से चंदौली जाना है, वाराणसी से गाजीपुर जाना है। ये केंद्रीय नगर से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये पूर्वांचल का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, नगर है। यहाँ से लोग, हजारों लोग रोज आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे ही पैसेंजर ट्रेन से लेखक को जाना था। गाड़ी चलने वाली थी। केंद्रीय नगर से दूर, माने केंद्रीय नगर के अगल बगल के स्थान से जो पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, वैसे ही ट्रेन वहाँ से चलने के लिए तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। रिजर्वेशन कराएंगे, आरक्षण कराएंगे तो दाम अधिक लगते हैं, पैसे अधिक लगते हैं। यही सोच करके लेखक ने, दूर तो जाना नहीं था, लेखक को बहुत दूर जाना नहीं था, सोचा कि पैसेंजर ट्रेन से ही चलते हैं। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब जानते हो कि यदि हम उच्च श्रेणी का टिकट लेंगे तो उसमें से कुछ दिखता नहीं है। तो लेखक यही सोचता है कि नहीं, चलेंगे, एकांत में कहीं बैठ जाएंगे, खिड़की के पास जो प्राकृतिक दृश्य होगा उसको देख सकेंगे और नई कहानी के संबंध में कुछ सोच सकेंगे। यही सोचकर उसने सेकंड क्लास का ही टिकट लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। कह रहे हैं कि गाड़ी छूट रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि गाड़ी अब चल रही थी, चलने के लिए तैयार थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर ये सोचा कि, लेखक सोचता है कि यह डिब्बा खाली होगा, और जरा दौड़ करके उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। उसने अनुमान लगाया था कि यह डिब्बा खाली होगा, लेकिन वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। खाली नहीं था, निर्जन, खाली स्थान जहाँ पर कोई जन न हो। एक वर्ष पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। उसने देखा कि एक सीट पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के, माने नवाबी, नवाबों की जाति के एक सफेदपोश सज्जन, माने सफेदपोश, सफेद कपड़ा पहने हुए, बड़ी सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में डिब्बे में
हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिया। लेखक कह रहा है कि जैसे ही मैं उस डिब्बे में चढ़ा तो जो नवाबी नस्ल के सज्जन बैठे हुए थे उनके एकांत चिंतन में जैसे लगा कि उन्हें कोई दूसरा आ जाने से उन्हें कोई बाधा पहुंच रही है, इसलिए वे थोड़ा उन्हें असंतोष उनके चेहरे पर दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। लेखक सोचता है कि यह भी हो सकता है कि कोई कहानी लिखने के लिए कुछ विचार कर रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में। नाचीज माने खीरे जैसे जो नाचीज चीज है, तुच्छ वस्तु है, उसके शौक करते देखे जाने के संकोच में कि हमने देख लिया है कि वे खीरा रखे हुए हैं, खीरा सामान्य जन का खाद्य है, यही सोच करके हो सकता है कि वो संकोच में हो कि वे अपने को विशेष दिखाना चाहते थे, नवाबी दिखाना चाहते थे अपनी। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। बच्चों, जब नवाब साहब के पास लेखक पहुंचता है तो उस समय उन्होंने कोई उसके उनके साथ के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, कोई उनमें जोश नहीं था। जैसे कोई आता है तो हम कहते हैं आइए आइए बैठिए, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। लेखक कहता है कि हमने भी उनके सामने वाली सीट पर बैठ गया और आत्मसम्मान के साथ उनको नज़रअंदाज करते हुए मैं दूसरी तरफ देखने लगा। पर बैठ कर ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। जो भी खाली बैठता है कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ कल्पना करता रहता है। करें यही आदत मेरी है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण, करें कि नवाब साहब की असुविधा माने उनको आने से उन्हें लगा कि कोई अस्वाभाविक उन्हें महसूस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उनको करें कि संकोच के कारण अनुमान लगाने लगा कि नवाब साहब को कोई हमारे कारण असुविधा न हो। और क्यों ऐसा हो रहा है, उन्हें यह अनुमान लगाने लगा कि ये क्यों संकोच कर रहे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। शायद नवाब साहब ने सोचे कि यहाँ पर बहुत कम लोग आएंगे और यही सोच करके अकेले यात्रा करने सकने, और दूसरी तरफ कम भाड़े में जाने के लिए वो सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि सर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे के सफ़र करता देखे और उन्हें ये लगा हो कि करें गवारा गवारा अच्छा न लगना, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा हो कि कोई समाज समाज का मध्यम वर्ग के लोग उन्हें इस सफ़ेद पोश पहने हुए इस नवाब साहब को कोई शहर का कोई दूसरा व्यक्ति देख ले, पहचान ले। अकेले सफ़र का वक्त कटाने के लिए खीरे खरीदे होंगे। लेखक अनुमान लगाया कि वो सोचे होंगे कि अकेले सफ़र करेंगे और सफ़र में को करें कि उस सफ़र को करें अकेले सफ़र का वक्त काटने समय बिताने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। आप किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे, दूसरे सम्मानित व्यक्ति के सामने वो खीरा कैसे जैसी नाचीज कैसे खाएं।
हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। लेखक का भी ध्यान नवाब साहब की तरफ ही था। वो कनखियों से, तिरछी नज़र से वो देख रहे थे, चोरी चोरी देख रहे थे नवाब साहब की ओर। और नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देख कर स्थिति पर गौर करते रहे। और नवाब साहब लेखक को नज़रअंदाज करते हुए वो खिड़की से बाहर देखते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज। आदाब अर्ज संबोधन का चिन्ह है। अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा, आदाब अर्ज। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? क्या आप खीरे का आनंद लेना चाहेंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अचानक पहले तो उन्होंने लेखक के आने से ऐसा लगा कि उनमें उनके एकांत में बाधा पहुंच गई है। उन्होंने कोई इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं उन्होंने कोई अभिवादन किया। अब पूछ रहे हैं कि क्या आप खीरे का शौक फरमाएंगे, खीरा खाएंगे? तो ये अचानक उनका जो हृदय में जो भाव परिवर्तन हुआ, वह लेखक को अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लठेल लेना चाह रहे हैं। लेखक ने अनुमान लगाया कि अपने को सफेद पोश शराफत का माने गुमान बनाए हुए, गुमान घमंड रखते हुए वह हमें आम लोगों की तरह अपने बातों में मिला लेना चाहते हैं, बातों में भरमा लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। किबला कृपया, यह फारसी का शब्द है, उर्दू का शब्द है, उर्दू फारसी का। तो किबला कृपया शौक फरमाएं। करें कि कृपया आप अपने माने खीरा खाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया कि दिल नीचे से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। लेखक देखता है नवाब साहब एक पल खिड़की के बाहर देखे और ध्यान दिया कि वह पूरे निश्चितता के साथ खीरे के नीचे जो तौलिया रखी हुई थी उसे झाड़ करके सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। बड़े अच्छे तरीके से उसे धोया और उसे पोंछ करके तौलिए पर रख दिया। जब जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उसको गोद कर झाग निकाला। आप जानते हो कि खीरा काटने का तरीका होता है। खीरा के जो सिर होता है उसको काट करके लोग रगड़ते हैं नमक लगा करके, ताकि उसकी कड़वाहट क्या हो जाए, दूर हो जाए। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। खीरे को उन्होंने छीला, उसको बड़ी अच्छी तरह से करीने से बड़ी अच्छी तरह से उसको फाकों को काटा और तौलिए पर वो रखते गए, उसे सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। जो लोग लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों को देखा होगा, तो ये लोग खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल करने का तरीका, खाने का तरीका वो जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। करें कि ये लोग उनको अपने ग्राहकों को जो बेचते हैं उनके खीरा के साथ साथ जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की पुड़िया भी उसके साथ देते हैं। आप लोग भी सफ़र किए होंगे बस से, ट्रेन से, तो ट्रेन में भी और बस में भी खीरा बेचने वाले आते हैं। तो जब आप खीरा लेंगे तो उसके साथ नमक, काला जीरा और लाल मिर्च का पाउडर उसके साथ लगा कर देते हैं, या तो पुड़िया बना करके दे देते हैं।